नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वैदिक अभिप्रेरणा में। समय संसार की सबसे बड़ी वस्तु है। अगर आपका समय सकारात्मक है तो आप नकारात्मक वस्तुओं के अंदर भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपका समय नकारात्मक है तो हो सकता है कि सकारात्मक वस्तुओं के अंदर भी आपको नकारात्मक ही उनका प्रतिफल मिले। इसी से संबंधित एक श्लोक है जिसमें वाशवदत्ता नाम की एक नायिका होती है जो अपने मुंह बोले भाई यौगंधरायण के साथ वन में चली जाती है अपने पति को छोड़ करके। तो उस वन में पद्मावती नाम की एक राजकुमारी आती है। तो उसके आते समय जैसे ही कोई महारानी आती है तो उसके स्वागत सत्कार करने के लिए व्यवस्थापक लोग जो रहते हैं वो सभी लोगों को अलग अलग करते हैं, एक सुगम मार्ग बनाते हैं। तो इतने बड़ी अवंतिका यानी कि उज्जैन की रानी जो वासवदत्ता है वो अपने पति को छोड़ करके आई है, और आज एक राजकुमारी के आने से उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे एक सामान्य व्यक्ति को मार्ग से हटाया जाए। तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि पद्मावती रानी है तो पद्मावती राजकुमारी है तो रहे राजकुमारी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सामान्य लोगों को इस तरीके से हटाया जाए। तब यौगंधरायण नाम का उसका मुँह बोला भाई उससे कहता है, पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। तो यौगंधरायण कहता है वासवदत्ता से कि पहले जब तुम रानी थी, जब तुम अपने राजमहल से बाहर निकलती थी तो तुम्हारे स्वागत सत्कार के लिए व्यवस्थाएं ऐसी ही बनाई जाती थी। आज लेकिन तुम अपने पति का परित्याग करके आई। उसने अपने पति को क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसका पति उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था, जिसके कारण वह राजपाट पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो यही उसने कहा कि जब आपका आगमन होता था वासवदत्ता का, तब भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, और जिस दिन आपके पति स्वस्थ हो जाएंगे आप फिर जाएंगी रानी, जब आप फिर से बन जाएंगी तब भी आपके स्वागत सत्कार ऐसे ही करे जाएंगे जैसे आप आएंगी तो सामान्य लोगों को हटाया जाएगा, जैसे कि आज पद्मावती के आने पर आपको हटाया जा रहा है। तो उसने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही जो हमारा ध्येय है आज का, कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिर्गच्छति भाग्य पंक्ति। समय के चक्र के साथ व्यक्ति का भाग्य भी परिवर्तित होता है। जैसे एक रथ का पहिया रहता है तो कभी उसकी कोई तीली ऊपर रहती है तो कभी कोई तीली नीचे रहती है। इस प्रकार से व्यक्ति का, मनुष्य का जो भाग्य है वह परिवर्तित होता रहता है। कभी व्यक्ति का भाग्य उसे विजय दिलाता है तो कभी व्यक्ति का भाग्य उसे पराजय दिलाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम काम या कर्म करना छोड़ दें, कर्म बेशक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर्म करने के बाद भी कभी सफलता नहीं मिलती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाग्य का दोष भी व्यक्ति का रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी और ये बात जो है वो शिशुपाल के विवाह की है। शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी के साथ हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। तो शिशुपाल के सहित जरासंध इत्यादि बहुत बड़े बड़े राजाओं ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो शिशुपाल बहुत दुखी हो रहा था। तो उस समय पर जरासंध ने शिशुपाल से कहा कि तुम पराजित हो गए हो, लेकिन अपने मन को कमजोर मत करो। रिपवो जिज्ञुरधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयम विजेस्यामो यदा देवो प्रदक्षिणः। उसने कहा कि आज हमारे शत्रु कृष्ण हमसे जीते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि उसका समय उसके साथ में है। जैसे ही हमारा समय जिस दिन होगा, जिस दिन हमारा समय हमारा साथ देगा, उस दिन हम जीत जाएंगे।
तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि यदि आज आप किसी कारण से परेशान हो रहे हैं या किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपका समय आपके अनुकूल होगा तब हर चीज़ आपके अनुकूल होगी। धन्यवाद।